मीडिएटर होगा, ठीक है। इंडिया में देखो 3 मेजर चैलेंजेस कौन सा, सेफ अकोमोडेटिव और डाइवर्सिटी को मैनेज करना है, डेमोक्रेसी को रखना है, इंक्लूसिव गवर्नमेंट और वेलबींग बनाना है, ठीक है। इमीडिएट प्रॉब्लम क्या हो, इंटीग्रेशन हो गया, कम्युनल राइट्स हो गया, रिहेबिलिटेशन हो, वॉर हो गया, ठीक है, और रिस्टोरेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये सब चीज़ करना है, ठीक है। मीडियम टर्म प्रॉब्लम होता है कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना, इलेक्शन को ऑर्गेनाइज करना, लैंड रिफॉर्म को लाना, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन को ऑर्गेनाइज करना, लैंड रिफॉर्म। लॉन्ग टर्म टास्क का था इंटीग्रेशन हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंटीग्रेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉवर्टी हो गया, ठीक है। सोशल जस्टिस, इनइक्वालिटी ऑपरेशन रखना है, फॉरेन पॉलिसी को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। पार्टीशन के बाद क्या होगा, रेड क्लिफ अवार्ड दिया गया जिससे 2 लाइन बनेगा, वायलेंट था ये, ठीक है। रिहेबिलिटेशन, इमीडिएट गवर्नमेंट ने क्या था, रिहेबिलिटेशन दिया, रिफ्यूजी कैंप डाला, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट देख लो, अटली ने क्या बोला था, अटली ने क्या बोला था कि प्रिंसली स्टेट को ट्रांसफर नहीं करेंगे इंडिया को, और बल्कि हर स्टेट को आप भेजेंगे, मतलब फ्री टू डिसाइड आप ज्वाइन करना चाहते हैं कि नहीं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। फॉरेन रिलेशंस, डिफेंस और कम्युनिकेशन खुद के पास रखेंगे, पर्सनल प्रिविलेज होगा उनके पास, प्रिविलेज पर्स होगा जो कि इंक्वायरी नहीं करेगी, प्रिविलेज पर्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक, मतलब प्रिंसली स्टेट को क्या बोला कि पर्सनल प्रिविलेज उनको देंगे, प्राइवेट पर्स होगा, नो इंक्वायरी होंगी, ठीक है। अभी देखो ट्रिब्यूनल कोड, दीवान सिपी नरमा सोयम अय्यर हो गया, ये हो गया। भोपाल क्या होगा, हबीबुल्ला खान सपोर्टेड बाई जिन्ना हो गया, ठीक है। जुनारगढ़ जम्मू कश्मीर और हैदराबाद में मिलकर स्टार्ट किया, ठीक है। हैदराबाद में क्या होगा, आद्र मास हुआ कि डे टू लॉन्च ऑफ पैरेलल सत्याग्रह, आर्य समाज हैदराबाद में हुआ गया, पैरेलल सत्याग्रह हुआ आर्य समाज के द्वारा, ठीक है। देखो निजाम ने साइन किया स्टेंटल एग्रीमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, और मिनिस्ट्री फोर्स की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ताकि स्टेबलाइज करे सॉवरेंटी को, ठीक है। आर्मी को क्या बोलते हैं, रजकार बोलते हैं, रजकार हो गया, ठीक है। कश्मीर में क्या होगा, प्लेबसिट हो गया, आर्म ट्राइबल और फोर्स, प्लेबसिट होगा और आर्म ट्राइबल और फोर्स वो कश्मीर हो गया, ठीक है। महाराजा साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन हो गया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन क्या रेटिफाइड किया गया रेफरेंडम रखने के लिए, ठीक है। अब यूएन ने एक रेजोल्यूशन पास किया ताकि रेफरेंडम हो सके यूएन सुपरविजन के अंडर में, ताकि पाकिस्तान अपने ट्रूप को हटा सके पीओके से, ठीक है। यूएन ने एक रेजोल्यूशन की रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान अपने ट्रूप को हटा सका, मैसिव रिपोर्ट ब्रोकआउट हो गया। दीवान ऑफ जुनारगढ़ ने साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया इंडिया के साथ, और मर्जर भी इंडिया के साथ, ठीक है। मणिपुर में क्या इंटरनल ऑटोनॉमी दिया गया, मेंटेन अलग से हो गया। मर्जर एग्रीमेंट सितंबर 1950 में बिना कंसल्ट किए पॉपुलर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर के अगेंस्ट, ठीक है। अब फुल इंटीग्रेशन देख लो, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज है, और इसमें 5 स्टेप है। पहला प्रोसेस क्या, पहला स्टेप क्या, फास्ट ट्रैक इंटीग्रेशन रखो, जिसमें वायबल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बैठा, न कि वायबल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट आइदर इन एवरी प्रोविंस में या फिर अदर प्रिंसली स्टेट का, ताकि प्रिंसली यूनियन बनाओ, ठीक है। अभी देखो प्रिंसली यूनियन राष्ट्र प्रमुख, ठीक है। कन्वीनियंट ऑफ मुर्गर में क्या होगा, सारे रूलर्स अपने पावर खो देंगे, ऐसे 2-1 के लिए जिसने क्या किया, हु बिकेम राज प्रमुख, मतलब सारे रूलिंग होगा, और एक बनेगा राज प्रमुख यूनियन का, ठीक है। 2 बड़े जो काउंसिल ऑफ रूलर होंगे, जिसका मेंबर्स कौन से होंगे, रूलर ऑफ दिस सोलिसिटर प्रेसिडियम होगा, ठीक है। अगला डेमोक्रेटाइजेशन, इसमें साइन किया, राज प्रमुख ने साइन किया, मर्ज किया प्रिंसली यूनियन के साथ और बाइंड किया, ताकि एक कंस्टिट्यूशनल मोनार्की की तरह एक्ट करे, ठीक है। पैरामाउंट सी होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन स्टेट को लिमिटेड इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेशन देंगे, जिसमें सिर्फ 3 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। फॉर्मर ब्रिटिश प्रोविंस टुगेदर विद प्रिंसली स्टेट्स के साथ क्या हुआ, पार्ट ए स्टेट बनाते थे, प्रिंसली यूनियन प्लस मैसूर हैदराबाद मिलकर पार्ट बी स्टार, ठीक है। फॉर्मर ब्रिटिश प्रोविंस टुगेदर विद प्रिंसली स्टेट्स को पार्ट ए में था, प्रिंसली यूनियन प्लस मैसूर हैदराबाद में पार्ट बी बनाएंगे, ठीक है। सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, जिसमें क्या अंडमान निकोबार आते थे, वो पार्ट सी बनाएंगे, ठीक है। डिफरेंस क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ पार्ट बी कौन थे, राज प्रमुख था, ठीक है। अभी हो गया, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम का है, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन देख लो। स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में क्या होगा, लैंग्वेज आ गया। पार्ट सी में क्या होगा, स्टेट होगा जिनका नाम यूनिटी टेरिटरी होगा। राज प्रमुख ने अपने अथॉरिटी खो दिया और उनको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट ऑफ गवर्नर वो रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। अदर कॉलोनियल टेरिटरी पौंडीचेरी, कैरेकलम, यानम, माहे और चंद्रनागौर, ठीक है। देखो कैरेकलम, याह, माहे, चंद्रनागौर वेस्ट बंगाल में था, कैरेकलम और यानम तो पता ही है, यानम शायद वहाँ था, ठीक है। कैरेकलम यानम वैसे फ्लेक्सिंग कहा गया, यही लेकर में 1950 में स्टार्ट किया गया, ठीक है। बाकी सब वही है, ठीक है। पुर्तगाल में क्या दादर और नगर हवेली था, जो कि पुर्तगीज रूल को खोलते थे, ठीक है। अंगोला अफ्रीका में था, जहाँ पे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, जो कि इंडियन पब्लिक को रेडिकलाइज कर दिया। सिक्किम का चोग्याल डायनेस्टी था जिसने रजिस्ट किया, बट सिक्किम वाज अदरवाइज ग्रांट फुली इंटरनल ऑटोनॉमी देगा। चोग्याल डायनेस्टी सपोर्टेड बाय माइनॉरिटी भूटिया अटेम्प्टेड टू नेगोशिएट ग्रेटर पावर पार्टिकुलर, ठीक है। सिर्फ चोग्याल और भूटिया 2 चीज़ थे, भूटिया का मार्शल राइज है, ठीक है। अब देखो ऑटोनोमस स्टेट इंटरस्पर्स्ड हो गया, ठीक है। पीपल ऑफ स्टेट ये हो गया, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल ऑर्डर हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब अगला देखो, अभी देखो ट्राइबल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, डिफरेंट कल्चर और स्पीकिंग वेरिड लैंग्वेज है, डिफरेंट कल्चर ट्राइबल थे, इसमें आइसोलेशन इनका मेन प्रॉब्लम था, ट्रेडिशनल हैबिट कल्चर और वे ऑफ लाइफ प्रॉब्लम थी, ठीक है। ट्राइबल फॉरेस्ट का क्या शिफ्टिंग कल्चर फॉरवर्ड कर दिया, यूज ऑफ फॉरेस्ट देर एक्साइज को भी रोक दिया गया, ठीक है। इसलिए हमने माइनर फॉर लिया, ठीक है। ट्राइबल इंटीग्रेशन डिफरेंट डिफिकल्ट टास्क क्यों था, कोई डाइवर्स डिवेलिंग कंडीशन थे, डिफरेंट ट्रेडिशन थे, वेरिड लैंग्वेज था,
और पूरे इंडिया में था, मोस्टली हिल और फॉरेस्ट एरिया में थे, ठीक है, और आइसोलेशन में रहता था, ठीक है। रूट्स ऑफ इंडियन ट्राइबल पॉलिसी, गवर्नमेंट एटीट्यूड हो गया, ठीक है। नेहरू ने वेरियर एलियन के साथ क्या ट्राइबल काउंसिल बनाया, अवॉइड इस पोजीशन को उन्होंने हटा दिया, ठीक है। ट्राइबल राइट दिया गया, लैंड और फॉरेस्ट को फॉरेस्ट राइट 2006 पास किया, जिसमें ट्राइबल को राइट दिया गया कलेक्ट माइनर प्रोड्यूस के लिए, ठीक है। ट्रेनर बिल्ड करते हैं टीम ऑफ ऑल ऑन को, बेसिक स्कीम के लिए दिया गया, क्वालिटी ऑफ जज रिजल्ट को करो, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैरेक्टर, मतलब रिजल्ट से नहीं बल्कि क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर से जज करो, ठीक है। आर्टिकल 46 क्या होता है कि स्पेशल केयर होनी चाहिए एजुकेशन इकोनॉमिक इंटरसेक्ट ऑफ ट्राइबल पीपल में, आर्टिकल 371 जी है, ये का गवर्नर डिफरेंट स्टेट को स्पेशल पावर दिया गया, ठीक है। रीजन फॉर डिसमल फंक्शन ऑफ ट्राइबल पॉलिसी, ठीक है। फंड्स ये क्या मिस अप्रोप्रिएटेड है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल हो गया, इल ट्रेंड ऑफ प्रिजर्वेशन ट्राइबल हो गया, डिनायल ऑफ जस्टिस, ठीक है। फंड्स मिस अप्रोप्रिएटेड है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल हो गया, इल ट्रेंड ऑफ प्रिजर्वेशन ट्राइबल के अगेंस्ट में, डिनायल ऑफ जस्टिस, वायलेशन ऑफ स्ट्रिक्ट लॉ ट्रांसफर चाहिए, माइंड्स ऑफ इंडस्ट्री चाहिए, एजुकेशन चाहिए, एक्सप्लोइटेशन चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव डेवलपमेंट ड्यू टू स्टेट इनिशिएटिव, कौन सा लेजिस्लेशन हो गया, डिपार्टमेंट डाला गया, पंचायती राज स्टेट ऑफ लिटरेसी एजुकेशन हो गया, रिजर्वेशन हो गया, मेला हो गया, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड बनाया गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब इशू ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, देखो दो मेजर फॉर्म ऑफिशियल लैंग्वेज में, लिंग्विस्टिक रिजर्वेशन, दो लैंग्वेज फॉर्म में दो प्रॉब्लम था, ऑफिशियल लैंग्वेज बना और लिंग्विस्टिक रिलेशन का, ठीक है। लिंग्विस्टिक इमीडिएट स्विच ओवर होना चाहिए, जबकि नॉन इमीडिएट एडवोकेट रिटेंशन ऑफ इंग्लिश, मतलब उन्होंने बोला कि इमीडिएट स्विच ओवर करो, बाकी नॉन हिंदी का रिटेंशन करो। हिंदी देवनागरी स्टेट विद नेशनल न्यूमरल्स वुड बी इंडियाज ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। हिंदी देवनागरी में जिसमें नेशनल नंबर होगा ये होगा, ठीक है। 1965 तक उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया सर क्या कहते हैं, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेट और सेंटर के बीच में, और स्टेट और मतलब स्टेट और सेंटर और स्टेट और इसके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब क्या कि स्टेट अपना लैंग्वेज करते हैं। इनिशियली स्लो धीरे धीरे हो गया, फिर डेडलाइन फिक्स नहीं किया चेंज ओवर के लिए, डेडलाइन फिक्स नहीं किया। इंग्लिश क्या एसोसिएट लैंग्वेज हो गई इन एडिशन टू हिंदी, बाई लैंग्वेज आना चाहिए, 3 लैंग्वेज फार्मूला होना चाहिए, पब्लिक सर्विस एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए हिंदी इंग्लिश और ऑल रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। इंडियन लैंग्वेज अल्टीमेटली बिकम मीडियम ऑफ एजुकेशन चाहिए सारे लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज अल्टीमेटली मीडियम, ठीक है। कांग्रेस का नागपुर सेशन का प्रिंसिपल को एक्सटेंड कर देगा, फॉर्मलाइज कर देगा विद प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी सिस्टम बाई लिंग्विस्टिक, मतलब नागपुर सेशन 1920 में क्या था कि लिंग्विस्टिक बेस पर वो करेंगे, बांटेंगे, ठीक है। अभी देखो लिंग्विस्टिक प्रोविजन क्या था, जस्ट इसके धर ने स्टार्ट किया था, सपोर्टेड रीऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ना कि लैंग्वेज, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को लिंग्विस्टिक बेस में करो। जेएल नेहरू वल्लभ भाई पटेल और प्रसाद भैया सेकंड लिंग्विस्टिक प्रोविजन का मेंबर थे, उन्होंने कहा नो रिजर्वेशन हो जाए लैंग्वेज पे, रिजर्वेशन लैंग्वेज पे नहीं हो जाए, ठीक है। पोट्टी सी रामुलु, ये क्या है, विशाल आंध्र मूवमेंट स्टार्ट की इन्होंने, ठीक है। आंध्र स्टेट स्टेबलाइज किया, उसका कैपिटल क्या है, कुर्नूल हो गया, ठीक है। नेहरू ने सपोर्ट किया स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसमें जस्टिस फैजल अली, के.एम. पानिकर और के.एम. कुंजरू होंगे। एवोल्यूशन ऑफ 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन एबीसीडी के उनको तोड़ेंगे होंगे, ठीक है। 16 स्टेट और 3 सेंट्रली स्टेट को बनाएंगे। एसआरसी ने अपोज की स्प्लिटिंग ऑफ बॉम्बे और पंजाब को, स्प्लिटिंग को उन्होंने रोक दिया, ठीक है। बॉम्बे स्प्लिट कर दिया महाराष्ट्र गुजरात में, फॉर पंजाब क्या हुआ 1966 में, 60 में बॉम्बे स्प्लिट महाराष्ट्र गुजरात में, 66 में ये होगा, ठीक है। बाकी नागालैंड 63 में, और ये सब है ही, ठीक है। छत्तीसगढ़ ये हो गया, छत्तीसगढ़ झारखंड उत्तराखंड का न्यू स्टेट 2000 में स्टार्ट किया गया, ठीक है। हाँ चलो अभी देखो राइज ऑफ डेमोक्रेसी, देखो डेमोक्रेसी क्या था, प्रियोरिटी क्या, नेशनल यूनिटी है, इलेक्शन कमीशन को सेटअप किया गया जनवरी 1950 में, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज किया गया, ठीक है। अब इसको 18 साल से कम मतलब 21 साल पहले था, 18 साल 1988 में चेंज किया, ठीक है। वाइफ और डॉटर के बीच में निकला, बट अब उसको डिबेट कर दिया, कैंडिडेट को सिंबल डाला गया ना कि वो, ठीक है। सिंबल डाला गया श्याम शरण नेगी, ये हिमाचल प्रदेश ने पहला जो उन्होंने वोट दिया, कांग्रेस सिस्टम देखो, कांग्रेस ने केवल इंक्लूसिव अप्रोच एक्सेप्टिव मेंबरशिप ऑल स्टेट ऑफ सोसाइटी और एलिजिबल, ठीक है। इंक्लूसिव अप्रोच ऑल मेंबर्स ऑफ स्टेट इंक्लूडिंग, ठीक है। ड्यूरिंग 1967 आईएनसी स्प्लिट किया गया कांग्रेस में, ऑर्गेनाइजेशन और कांग्रेस इंदिरा, कांग्रेस कांग्रेस इंदिरा दो पार्टी के, अपोजिशन ने पार्टी ने क्या किया, सस्टेनेबल प्रिंसिपल क्रिटिसिज्म डाला, ठीक है। सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1948 में स्टार्ट किया, सोशलिस्ट पार्टी 1947 में, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जनता, ये सब उसी से आए हैं, ठीक है। जेडीएस, ठीक है। भारतीय जनसंघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्टार्ट किया, इसके रूट्स क्या आरएसएस और हिंदू महासभा में, इंडिपेंडेंस से पहले इन्होंने वन कंट्री वन कल्चर वन उससे पे स्टार्ट किया था, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दीनदयाल उपाध्याय और बालराज मधो के साथ बीजेएस के लीडर कौन से, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधो, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया क्या है, बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ रसिया में, सपोर्ट किया गया ब्रिटिश को वर्ल्ड वार 2 में, सीपीआई स्प्लिट कर दिया 1964 में, प्रो चाइना फैक्टर को किया सीपीआई मार्क्सिस्ट या सीपीआई एम बोल दिया गया, ठीक है, प्रो चाइना फैक्टर, ठीक है। स्वतंत्रता पार्टी नागपुर रेजोल्यूशन में बोला गया क्या 19 अगस्त 1970 में नागपुर रेजोल्यूशन, इसमें लैंड सेलिंग टेक ओवर फूड ट्रेड बाई स्टेट और डेवलपमेंट कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियलिस्ट और बिग लॉर्डर, ठीक है। अपोज किया प्रोग्रेसिव टैक्स डिजाइन को, डिमांड के डिसमेंटलिंग लाइसेंस, ठीक है। क्रिटिकल ऑफ नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी से फ्रैंकली इंडिया से यूएसए के साथ एडवोकेट किया गया क्लोजर टाइप यूएसए के साथ, ठीक है। अभी देख लो मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल, दो इकोनॉमिक मॉडल, लिबरल मतलब कैपिटल मॉडल हो गया, लिबरल फॉलोड इन यूएस और यूरोप में, सोशलिस्ट मतलब मॉडल फॉलो इन यूएस और कम्युनिस्ट एरिया, ठीक है। ये इंडिया में क्या कोएग्जिस्ट करेंगे बट कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ना सिर्फ
कोएग्जिस्ट भी करें कॉम्प्लीमेंट्री फॉलोइंग एजेंडा क्या मल्टी प्रोलॉन्ग होकर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोग्रेशन और इंपीरियलिज्म को लैंड रिफॉर्म एवोल्यूशन जमींदारी और कोऑपरेटिव का ठीक है। इंडिया ने रिजेक्ट क्यों किया कैपिटल मिनिस्टर क्योंकि इंडिया के इलिटरेट था और मॉडर्न होने के लिए इनको ब्रेक डाउन ट्रेडिशनल सोसाइटी की जरूरत था ठीक है। कास्ट बेस्ड मेंटलिटी यहाँ ज़्यादा था ठीक है। न्यू कॉलोनियल पॉलिसी में ओपन अप करेंगे 1991 ओपन अप करेंगे रिड्यूस करेंगे रोल ऑफ गवर्नमेंट को रिमूव करेंगे ट्रेड रेस्ट्रिक्शन को एलपीजी रिफॉर्म का फर्स्ट टू मतलब लिबरेशन प्राइवेटाइजेशन का पॉलिसी स्ट्रेटजी था लास्ट वन क्या था आउटकम था। ये दोनों पॉलिसी स्ट्रेटजी थे और लास्ट होता आउटकम था ठीक है। लिबरेशन क्या है तुमको इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग अबॉलिश कर देगा डिफेंस इक्विपमेंट एटॉमिक एनर्जी जनरेशन रेलवे ट्रांसपोर्ट इसमें से रिजर्व है डिफेंस इक्विपमेंट एटॉमिक एनर्जी प्राइसेस मार्केट रिमेंड करेंगे। आरबीआई रेगुलेटर के काम करे फॉरेन रेगुलेटर से हटकर फैसिलिटेटर होगा ठीक है। रिडक्शन इन टैक्सेज होगा इंडिविजुअल इनकम रूपी डिवोल्यूएट करेंगे फॉरेन करेंसी करेंगे ठीक है। रूपी डिवोल्यूएट करेंगे फॉरेन करेंसी करेंगे ठीक है। प्राइवेटाइजेशन ठीक है। सेट ऑफ करेगा ऑनरशिप मैनेजमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे सेलिंग ऑफ इक्विटी इन प्रीवियस ठीक है। सेट ऑफ करेंगे ऑनरशिप मैनेजमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे सेलिंग ऑफ इक्विटी ठीक है। अभी देखो इंटरडिपेंडेंस और इंटीग्रेशन ठीक है। ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है इंटरडिपेंडेंस और इंटीग्रेशन होंगे ठीक है। ये हो गया ठीक है। अब इमरजेंस देख लो इमरजेंस प्लानिंग सिस्टम इन इंडिया ठीक है। ये तो 1938 में का प्लानिंग नेशनल प्लानिंग कमेटी स्टार्ट होगा। 1944 का गांधीयन प्लान होगा जो नारायण अग्रवाल करेगा। 1950 में सर्वोदय प्लान होगा जिसको जेपी नारायण करेंगे ठीक है। 1981 में नेशनल प्लानिंग कमेटी 44 में गांधीयन प्लानिंग और ये तो पता ही सर्वोदय पता ही क्या ठीक है। अभी देखो अगला क्या 5 ईयर प्लान पहला में क्या दामोदर मोटर बोल्स उसमें एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म था डाल दामोदर मॉडल एग्रीकल्चर और लैंड रिफॉर्म ठीक है। सेकेंड में क्या हैवी इंडस्ट्री इंपोर्ट और ये डिफिसिट फाइनेंस मतलब हाइट ठीक है। अभी देखो थर्ड फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंट होगा सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी को पंचायत इलेक्शन होंगे सेल्फ रिलायंस सेल्फ होगा और पंचायत होगा थर्ड में सेल्फ होगा ठीक है। मेरा तुम्हारा और सेल्फ ठीक है ठीक है। अभी थर्ड 3 एनुअल प्लान होगा जिसमें क्या प्लान होल्डर्स को बोलते थे ग्रीन रेवोल्यूशन एचवाईवी क्रॉप से नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक होने लगे 1996 में। फोर्थ में क्या होगा ग्रोथ विद स्टेबिलिटी सोशल जस्टिस और गदगिल फार्मूला अप्लाई किया सेंट्रल स्टेट के लिए ठीक पोखरण टेस्ट भी हुआ है। फिर उसमें क्या दीदी धारा है मिनिमम नीड्स हुआ है डीटी धारा मिनिमम नीड्स हो गया ठीक है। 5 ईयर प्लान नेशनल इनकम मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी और पॉपुलेशन कंट्रोल रखेंगे। नेशनल हाईवे प्लान होगा प्रोडक्टिविटी होगा ठीक है। सॉरी 6 में क्या नेशनल इनकम मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी पॉपुलेशन कंट्रोल नेशनल हाईवे 7 में प्रोडक्टिविटी होगा। 8 में क्या होगा तुमको ह्यूमन डेवलपमेंट होंगे और मॉडर्नाइज इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन पॉपुलेशन ग्रोथ होगा एलपीजीपीसी में आया ठीक है। ये आएगा ठीक है। 9th 5 ईयर प्लान अच्छा इसमें देखो ईयर थोड़ा चेंज किया देखो 2 साल का गैप है ठीक है। गैप कहाँ का है वो हो गया प्लान होल्डे हो गया देखो 66 से 69 ठीक है। 69 74 74 से 9 80 to 85 85 to 90 अब यहाँ देखो 2 साल का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया। 9th 5 ईयर प्लान एम्प्लॉयमेंट फूड सिक्योरिटी हो गया। 10th 5 ईयर प्लान एजुकेशन हेल्थ और इन्वायरमेंट होगा और राइट टू एजुकेशन हो गया ठीक है। 11th 5 ईयर प्लान का एजुकेशन हेल्थ इन्वायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया ठीक है। 12 5 ईयर प्लान फास्ट मोड इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ होगा जीडीपी होगा एग्रीकल्चर होगा मैन्युफैक्चरिंग होगा ये चीज़ होगा फास्टर मोड इंक्लूसिव और जीडीपी होगा ठीक है। अब अगला देखो अगला क्या ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या होगा तुमको डिपेंडेंस ऑफ इंडिया फॉरेन एड सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन के लिए डॉक्टर नॉर्मन बोरलग ने एचवाईवी सीड्स स्टार्ट किया मैक्सिको में एचवाईवी वेट कर इसमें का सीमिट वार्ड थे हाई यील्ड था डिजीज इसके 3 प्लेस थे सीमिट वार्ड हाई यील्ड ये हो गया ठीक है। अभी देखो गवर्नमेंट इन्वेस्टिव ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव का इन्वेस्टमेंट दिया कमीशन बैठाया प्राइस कमीशन बैठाया ठीक है। पॉजिटिव बेट का प्रोडक्शन हो गया एक्सपोर्टिंग फूड हो गया एम्प्लॉयमेंट हो गया सरप्लस स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन हो गया ठीक है। निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन डिस्पेरिटी होगा पॉपुलेशन और क्लास विजन के केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड में कैंसर करेंगे ग्राउंड वाटर का वो करेंगे टेनेंट्स और शेयर क्रॉपर्स हो गया रीजनलिज्म हो गया इलेक्ट्रिकल पावर विद सब्सिडी ठीक है। टेनेंट्स और शेयर क्रॉपर रीजनलिज्म इलेक्ट्रिकल पावर। सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन ये ग्रोइंग प्रोड्यूस इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करेंगे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करेंगे इसमें ठीक है। अब देखो ऑपरेशन फ्लड एंड कोऑपरेटिव को बनाने के लिए आनंद गुजरात में इन्होंने ऑपरेशन और त्रिभुवन दास पटेल ने स्टार्ट किया ठीक है। वर्गीस कुरियन इन्होंने सीईओ बना है कंपनी यूनियन का और ये रिटायर कर गया आफ्टर पटेल रिटायर के बाद ठीक है। वर्गीस कुरियन बिकम सीईओ ऑफ द यूनियन हो गया जो पटेल रिटायर और अमूल स्टार्ट किया अमूल मतलब आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड ठीक है अमूल हो गया। इस पर अलग अलग गुजरात में अमूल बिहार में सुधा राजस्थान में सरस कर्नाटक में नंदिनी छत्तीसगढ़ में देवलोक और हिमाचल प्रदेश में एनडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ये 1965 में स्टार्ट किया मिस्टर वर्गीस कुरियन ने स्टार्ट किया चेयरमैन के रूप में। ऑपरेशन फ्लड का है आनंद पैटर्न को जो मिल्क एजेंट्स को दूसरे में डालने के लिए ठीक है। इंक्रीज करना है मिल्क प्रोडक्शन को एलिमिनेट करना है मिडिलमैन को रेगुलर स्टार्ट करना है ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन मतलब मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाओ एलिमिनेट करना मिडिलमैन को रेगुलर इनकम ठीक है। इंपैक्ट ऑफ कुछ हाथ से नहीं एनजीओ क्या सेवा ने क्या किया स्टेबलाइज की 6000 वुमेन डेली कोऑपरेटिव सोसाइटी को ठीक है। लिमिटेशन क्या है तुमको इवेट करते हैं लैंड रिफॉर्म को एक्सेस करते हैं इंसेंटिव को बिग फार्मर इन्वॉल्व करते हैं लेबर को और एक्सटेंडेड मेंबर करते हैं ठीक है।
अपने लेबर और एक्सटेंट को मेंबर डाल देते हैं, ठीक है। अनकल्टिवेटेड लैंड को हम अवेलेबल करते हैं लैंड लेबर को और अंडरप्रिविलेज्ड उसको, ठीक है। सेकंड टाइप ऑफ स्टेट्स में इसमें क्या है, देखो पहले में क्या होता है समझ में, लैंड फार्म को रोक देते हैं और एक्सेस करते हैं तो बिग फार्मर लेबर को डालते हैं, ठीक है। अनकल्टिवेटेड लैंड को क्या करते हैं, लैंडलेस लेबर को डालते हैं, अनकल्टिवेटेड को डालते हैं स्टेट के, ठीक है। अब इंडिया का 3 स्टेट न्यूक्लियर प्रोग्राम था, पहला में डॉक्टर जेमी मॉर्गन 25% ऑफ वर्ल्ड थोरियम रिजर्व था, बट 1 से 2 मतलब हमारे पास रिजर्व थोरियम का ज़्यादा, यूनियन का कम है, ठीक है। अब स्टेज 1 में क्या था, 0.7% फिसाइल आइसोटोप 232 का डालता है, यूनियन 231 जो फिसाइल भी नहीं होता, ठीक है। यूनियम 238 को हम डायरेक्टली फीड कर सकते हैं, प्लूटोनियम 200 का बाई प्रोडक्ट है जिसमें ये बनता है, यूनियम 230 प्लूटोनियम 239 बन के प्लस हीट बनता है। हैवी वाटर या फिर DTO को हम यूज़ करते हैं मॉडरेटर फिर कूलेट के रूप में, ये हो गया। फास्ट ब्रीडर मतलब मिक्स्ड ऑक्साइड MOX फ्यूल को डालते हैं प्लूटोनियम 239 में, ठीक है। थोरियम बेस्ड, थोरियम मतलब फिसाइल मेटल नहीं है बट ये अंडर को फिसाइल कर सकता है एनर्जी के रूप में। ट्रांसमिटेड क्या होता है, यूरेनियम 233 में करता है। मोनाजाइट पाउडर क्या है, रेयर अर्थ ऑफ थोरियम फॉस्फेट मिनरल है जो कि प्राइमरी सोर्स होता है, ठीक है। इसमें कुछ काम करें, पोखरन में स्टार्ट किया था, उसको पीसफुल ऑपरेशन के लिए करते इसको ऑपरेशन पहले भी होता था, पीसफुल ऑपरेशन के लिए क्या होता है ऑपरेशन, ठीक है। नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन होता है, ठीक है। हो गया बस इतना ही खत्म।